हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि एमसीसी ने अपना एक रूल चेंज किया है। उस रूल में एमसीसी ने बोला है कि पहले जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो 3 राउंड में कंप्लीट होती थी, अब उस काउंसलिंग को हम 4 राउंड में कंप्लीट करवाएंगे। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि ऐसा होने से स्टेट्स की कट ऑफ मार्क्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या स्टेट्स की कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कम होगी। तो मेरा जवाब है डेफिनेटली स्टेट्स की काउंसलिंग पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको इससे लॉस होगा। अब ये वो कौन कौन से स्टेट्स हैं उन पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस रूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीसी ने ये 4 राउंड किए क्यों हैं। पहले क्या होता था, 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉप अप राउंड। सेकंड राउंड के बाद जो भी वैकेंसीज बच जाती थी उन वैकेंसीज को, जिन जिन स्टेट्स की वैकेंसीज थी उन स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और बोला जाता था भैया ये लो आपकी वैकेंसीज, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप इनको कैसे फिल करते हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन अब की बार एमसीसी ने साफ मना कर दिया है कि भैया हम आपको कोई भी वैकेंसीज नहीं देने वाले हैं। हमारी सेकंड राउंड के बाद जो भी वैकेंसीज बच जाएगी उनके लिए हमने एक अलग से राउंड बना दिया है, स्ट्रे वैकेंसीज राउंड, जो कि मॉप अप राउंड के बाद होगा। उनके थ्रू उन वैकेंसीज को हम अपने आप फिल कर लेंगे, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो है सिंपल सा एक रूल जिसके कारण ये 4 राउंड जो है वो किए गए हैं। अब इनमें कौन से स्टेट्स को बेनिफिट और कौन से स्टेट को लॉस होने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है ऐसे स्टेट्स जिनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा जाती थी। ऐसे भी स्टेट हैं, जी हाँ है, दिल्ली, राजस्थान और केरला। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ मार्क्स ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा होते थे। अब इन्हें बेनिफिट कैसे होगा? इन्हें बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा में वैकेंसीज बच जाती है, 50 वैकेंसीज भी बच जाती है राजस्थान की, और उन वैकेंसीज को राजस्थान को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद राजस्थान उन वैकेंसीज पर अगर काउंसलिंग को कंडक्ट करवाता है तो कट ऑफ क्या जाएगी, ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स को तो लॉस हुआ ना। लेकिन अब क्या होगा, उन वैकेंसीज पर ही ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको तो बेनिफिट ही मिलेगा ना, क्योंकि उनके स्टेट की कट ऑफ से तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कम जा रही है। तो वो स्टूडेंट ऑल इंडिया के थ्रू किसी भी अदर स्टेट में जाकर उन वैकेंसीज पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहेगा इन स्टेट को बेनिफिट। अब लॉस किन स्टेट्स को होने वाला है, तो लॉस उन स्टेट को होने वाला है जिनकी कट ऑफ, जिनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम रहती थी। कौन कौन से स्टेट है, मेजर स्टेट्स बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी। इनमें क्या होता है, इनमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। सीट्स अगर देखें ना, मेडिकल की सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा है यार इन स्टेट्स में। तो इन स्टेट्स की जो सेकेंड राउंड के बाद जो सीट्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा रिवर्स होती थी, और अगर सीट्स इन स्टेट्स को रिवर्स होती थी और इन स्टेट के थ्रू इनमें अगर एडमिशन मिलता था तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था। लेकिन अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि इन स्टेट की जो रिवर्स वैकेंसीज हैं उनकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया ही कंडक्ट करवाएगा। तो इनके स्टेट कोटा की कट ऑफ जो है वो 4 से 6 मार्क्स जो है वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो इन स्टेट्स को थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा, और जिन स्टेट्स की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के समान या फिर ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा रहती थी उनको थोड़ा इससे बेनिफिट देखने को मिला है। ऑल ओवर ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है आपकी कट ऑफ का। बाकी आपकी काउंसलिंग कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी इस पर भी एमसीसी ने बोला है। इस पर क्या बोला है, तो इस पर एमसीसी ने बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जो कि 16 शायद सितंबर या फिर नवंबर को जो फिल किया गया था, 16 नवंबर या फिर सितंबर को जो फिल किया था, एक पेटिशन फाइल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अगर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आता है वैसे ही आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की डेट्स हैं और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये रही ओवरऑल वीडियो। आपका क्या मानना है, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही लेटेस्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।